नमस्कार, आप देख रहे हैं भिलाई का सच। ये सुपेला का शीतला तालाब है। आज ये अपनी दुर्दशा पर रो रहा है, लेकिन छठ पूजा का आयोजन हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी किया जा रहा है। यहाँ के समिति के सदस्यों से हमने बात की, जो छठ घाट समिति के अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं, उनसे हम मिले और उन्होंने जानकारी दी कि इस बार कैसे यहाँ व्यवस्था होगी, क्या क्या साफ सफाई की गई है। यह शीतला तालाब बहुत पुराना है, बरसों से यहाँ छठ पूजा मनाई जाती है। यहाँ रहने वाले आसपास के लोग हर वर्ष यहाँ छठ पूजा मनाने पहुँचते हैं और अपने अपने तरीके से उन्होंने तैयारी कर ली है। यहाँ के जो आयोजक हैं छठ घाट समिति के, उनसे हमने क्या बात की, उन्होंने क्या बताया इस तालाब के बारे में, आइए आपको सुनाते हैं। यहाँ के नागरिकों से भी हमने इस तालाब की साफ सफाई के बारे में चर्चा की। उन्होंने क्या बताया वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। भैया, आपका परिचय? मैं यहीं रहता हूँ बगल में। अच्छा, जितेंद्र देशमुख नाम है मेरा। ये जो इस तालाब को आप बचपन से देख रहे होंगे, यहाँ का पैदाइश है हमारा, यहाँ पैदाइश पैदा हुआ है यहीं। आज तक इस तालाब की जो स्थिति है, आज की जो स्थिति है, इस स्थिति के लिए आपने शासन को कभी कुछ बोला नहीं या कहीं कोई आवाज नहीं उठाई? बहुत बार ऐसा बात किए तो ले जाए, बहुत बोलने पे ये कचरा साफ हुआ नहीं तो ये कचरा भी साफ नहीं होता था। और देखते देखते तो ये इतना गंदगी होने लग गया कि शासन को बोले, प्रशासन जो भी है ध्यान देता ही नहीं कोई। वो तो छठ पूजा आता है तो कम कम इतना साफ सुथरा दिख जाता है, उसके बाद में तो ये दिखता भी नहीं है। साल भर गंदा दिखता है पूरा। अगर छठ ऐसा नहीं आता तो मेरे को लगता है कि ये सफाई भी नहीं हो पाता। कईयों पैसा आया और कईयों पैसा खा गए, हजम हो गए। इसके लिए किसे दोषी मानते हैं आप? हम तो यहाँ के पार्षदगण को बोलेंगे, जो हर बार मुद्दा लेते हैं, बोलते हैं कि हम तालाब को ही करवाएंगे काम, यही हमारा एक मुद्दा है, ये साफ सफाई करवाएंगे। हम तो पहले नहाते भी थे, अब नहाने लायक क्या, ये तो गाय धोने लायक नहीं रहेगी। अगर आप नहाने लगोगे तो आप बीमारियों को घेर लेते हैं। वो पहले तो नहाते थे, पानी साफ रहता था, तो अब तो नहाने लायक भी नहीं है। तो यहाँ के पार्षद कौन है? केशव चौबे जी है महाराज जी। तो वो क्या बोलते हैं? बोलते क्या, तो दिखते ही नहीं तो बोलेंगे क्या, कभी मुलाकात होता ही नहीं है यहाँ। हर बार आप कैसे जिता देते हो? हर बार नहीं जीतते हैं, वो इस बार गलती से जीत गए थे। इस बार कोशिश करेंगे कि जो यहाँ का जो पैदाश हो, जो इसको जो यहाँ समझता हो अपना तालाब, वैसा उम्मीदवार कहीं खड़ा होता है तो उसको जिताने की कोशिश करेंगे। केशव चौबे जी के जो बड़े भाई थे पवन चौबे जी, वो भी पंडित जी थे, वो भी इस तालाब के खास माने जाते थे। उसी नाम से तो टीवी छाप में दिए गया था वोट उनको। ठीक है, उसके बावजूद अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो आप लोग को बिल्कुल इस बात को गंभीरता से लेना पड़ेगा। इस बार आने वाले समय में ऐसे व्यक्तियों को जिताइए जो काम करें। देखा जाएगा। अभी तो हम महोदय जी बोले हैं, विधायक जी हमारे, की तालाब का करेंगे कुछ उद्धार, उसी उम्मीद में बैठे हैं। चलिए, रहते रहते अगर कुछ अच्छा हो जाता है तो हमारा साथ, उनका साथ, अच्छा विकास इसके साथ। मैं अनिल सिंह, शीतला छठ घाट का उपाध्यक्ष। मैं सबसे पहले तो सभी माताओं को, बहनों को छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि ये छठ महापर्व सभी के आस्था के साथ जुड़ा हुआ है और सभी इसे बहुत ही अच्छे तरीके से मनाते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे आज के डेट में मुझे लगता है कि सारे जाति वाले हमारे इस त्यौहार को मनाना चालू कर दिए हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि सबकी मनोकामनाएं छठ मैया पूरी करे। और इस घाट के लिए हम लोग बहुत साल से मेहनत कर रहे हैं और इस साल भी हम लोगों ने भी बहुत सारी व्यवस्थाएं हमने रखी हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो हमारे अध्यक्ष महोदय विष्णु मिश्रा जी ने जो बताया कि एम्बुलेंस का व्यवस्था रखा हुआ है और वॉलेंटियर हमारे चारों घाट की तरफ घूमते रहेंगे और भंडारे की व्यवस्था रखी गई है। और माताओं बहनों के लिए एक वहाँ पे हमारा एक वॉलेंटियर रहेगा। अगर कोई परेशानी, कोई दिक्कत अगर होता है तो एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया जाएगा उनको, ताकि वो उनसे आके जो भी हेल्प लगे वो आके बताएंगे, उनका निवारण होगा। अच्छा, लंगर की जो व्यवस्था आप लोग किए हो जी, छठ पर्व
शाम 4-5 बजे से चालू होता है जी। और सूरज डूबने से पहले जी समाप्त होता है। फिर दूसरे दिन सुबह 4 बजे सूरज उगने से पहले प्रारंभ होता है। जी जी। तो इसमें लंगर का मतलब क्या उपयोग रहेगा? लंगर का व्यवस्था जो सवेरे का जो चाय नाश्ता, इसमें पोहा भजिया और कॉफ़ी चाय का व्यवस्था रखा गया है। ये सब निःशुल्क है? हाँ, सिर्फ निःशुल्क निःशुल्क है, इसमें कोई किसी को कुछ नहीं। आप भी आइए, सादर निमंत्रण है आप भी, और जितने माताएं बहनें हैं इनकी लाभ लें। आज हमारे साथ विष्णु मिश्रा जी हैं, ये छठ घाट समिति के अध्यक्ष हैं, और इनसे सबसे पहले मेरा सवाल रहेगा कि इस तालाब का उद्धार क्यों नहीं किया गया, ये बताइए। पिछले विगत कुछ वर्षों में इस तालाब के लिए शासन द्वारा पैसा आवंटित हुआ था। आवंटित जरूर हुआ, लेकिन वह पैसा कहाँ गया इसका जवाब न नगर निगम का अधिकारी दे पाते हैं, न विपक्ष के नेता दे पाते हैं। पिछले 5-6 सालों के अंदर में इस वैशाली नगर के विधानसभा के स्वर्गीय विधायक विद्यानंद मसीन जी ने 1.5 करोड़ रुपए पास करा था इस तालाब के लिए, लेकिन पता नहीं वो पैसा कहाँ गया। और ये तालाब आज भी अपने विकास के लिए तरस रहा है। इसका जवाब कौन देगा? न निगम के अधिकारी देते हैं, न विपक्ष के लोग देते हैं, न पक्ष के लोग देते हैं। पिछली कांग्रेस सरकार थी, उसने इस तालाब के लिए पैसा दिया, चेकर टाइल्स के लिए पैसा दिया, बोर के लिए पैसा दिया, लेकिन कहीं चेकर टाइल्स नजर नहीं आ रहा है, और बोर भी 1-2 बोर कराए गए। उस समय आप विपक्ष में थे, तब आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? हम लोगों ने बराबर आवाज उठाई। विपक्ष के लोगों ने पूरा पैसा वैशाली नगर विधानसभा का चेकर टाइल्स का, इस तालाब के जो 1.5 करोड़ पास हुआ था, भिलाई नगर विधानसभा में भेज दिया गया, क्योंकि वहां का विधायक उस समय यहाँ इस तालाब को गोद भी लिया हुआ था। उसके बावजूद ये पैसा वहां चला गया, ये सबको मालूम है, और हमने पता करवाया, निगम का अधिकारी ने बताया कि पैसा वहां चला गया है। आज नेहरू नगर तालाब देखिए कितना सुंदर बना दिया गया, स्मृति नगर तालाब कितना सुंदर बना दिया गया, शमशान घाट का जो तालाब है, रामनगर का तालाब, वो भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा। पहले से बहुत उसमें बहुत काम हुआ है, लेकिन इसी तालाब के साथ ये भावनाएं क्यों है? जरूर दुर्व्यवहार तो इस तालाब के साथ हो रहा है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। जन प्रतिनिधियों की भी अनदेखी है, और इस तालाब के लिए अब ऐतिहासिक आंदोलन करेगा चितला तालाब छठ घाट समिति। अभी तो आपकी सरकार है, सरकार साथ बैठेंगे, बिल्कुल सरकार के साथ हम बैठेंगे। इस तालाब के लिए कहीं न कहीं बात हो रही है। अच्छा, अब ये छठ पर्व चल रहा है, छठ पर्व में कई आपके रिश्तेदार भी आएंगे, कई परिचित के आएंगे, कई लोग आएंगे, वो यही सवाल आपसे करेंगे, तब आप क्या करोगे? पिछले 5 दिनों से चितला तालाब छठ घाट की समिति अपने संकल्प के साथ, अपनी यथाशक्ति के साथ इस तालाब को साफ सफाई को लेकर, प्रकाश व्यवस्था के साथ लेकर हर वो चीज पर जुटी हुई है। जितना हम कर सकते हैं, जो समिति कर सकती है, अपने मनोबल से, अपने अर्थबल से, जैसे भी हम भिड़े हुए हैं, ताकि छठ का त्योहार अच्छे से अच्छे बने। बाकी इस तालाब के लिए हम जरूर आंदोलन करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है आगे जाकर। अभी हम वहाँ गए थे, वहाँ पे हमने देखा, वो देखिए काई जमी हुई है, और ये पूरी जल कुंभियां हैं। अब ये बताइए, इसमें कैसे कोई नहाएगा, कैसे इस पानी का उपयोग करेगा? इस तालाब में नहाने से उसको बीमारी निश्चित रूप से होनी है। जरूर जागरूकता की भी कमी है। वो कुंड बनाया गया है, वहां पर विसर्जन के लिए जो भी पूजा पाठी सामग्री आती है, जागरूकता की कमी जरूर है। हमें निगम प्रशासन को किसी भी तरह से उन्हें विश्वास में लेकर इस तालाब को साफ सफाई के लिए उन्हें बोलना है, और लोगों को ये बोलना है कि तालाब को साफ सुथरा रखें। चलिए, ये तो हुई समस्या की बात। अब कल की आपकी क्या तैयारी है, ये बताइए। कल की हमारी तैयारी है, सबसे पहले तैयारी है चितला तालाब छठ घाट समिति में जो क्राउड होता है 7-8 वार्डों का, 15 से 20 हजार लोग यहाँ पहुंचते हैं, तो कोई अपनी स्थिति न बने, फटाके फूटते हैं। तो कल हमारी समिति की ओर से हमने एम्बुलेंस की व्यवस्था करा के रखी हुई है, सबसे पहला चीज। दूसरे, हमारे वॉलेंटियर पूरे घाट के चारों तरफ रहेंगे, किसी प्रकार को दूसरी घटना मत घटे। लोग तेज बाइक चलाते हैं, 4 व्हील लेकर घुस सकते हैं, उनके लिए हमने पार्किंग व्यवस्था बाहर बना के रखी हुई है। जितना हम कर सकते हैं समिति करेगी छठ के लिए। और कुछ आप बोलना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को और भिलाई की जनता को? मैं यही बोलना चाहूंगा, चितला तालाब छठ घाट समिति की ओर से मैं विष्णु मिश्रा अध्यक्ष, भाई अनिल सिंह जी, जगदीश कर्मकार जी, पूरी समिति की ओर से छठ की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और सभी व्रतधारी माताओं बहनों को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। बहुत सारा व्यवस्था हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमें खेद है, लेकिन आप सभी को बधाई, शुभकामनाएं। जितना भी हो सकेगा ये समिति करेगी। आपके लिए सुविधा तैयार, तालाब तैयार है, आप आए और व्रत करें। जय माता दी, जय छठी मैया की।
ये थे विष्णु मिश्रा। इन्हें अभी आपने सुना। तालाब में जो भी कमी थी आने वाले समय में ये पूरा करने की बात कर रहे हैं और आंदोलन करने की भी बात इन्होंने की है। अब ये तो वक्त बताएगा कि ये आंदोलन करते हैं या नहीं। आज जो बात हो रही है इस बात को यहीं खत्म कर दिया जाएगा या इस बात को बढ़ाया जाएगा। विकास की तरफ ध्यान देंगे नहीं देंगे हम आने वाला समय देखेंगे, लेकिन मिश्रा जी को हम छोड़ेंगे नहीं इस मामले में, क्योंकि शीतला तालाब एक ऐसा तालाब है जो ऐतिहासिक तालाब भिलाई का कहा जाता है। सबसे पुराना तालाब इसको कहते हैं। अगर इसका जीर्णोद्धार नहीं होगा तो हम आपका पीछे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे इस मुद्दे में। एक दो बार हमने इस मुद्दे को उठाया है, शासन का ध्यान हमने भी इस तरफ लगाया है। कुछ काम हमारे बोलने से हुआ है, लेकिन फिर ये काम रुक गया। आप देख रहे हैं भिलाई का सच। हमारा चैनल अगर आप लगातार देखते हैं, पसंद करते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।